अक्सर शिया हजरात की तरफ से कमेंट्स आते रहते हैं कि मुनाजरा कर लें, मुनाजरा कर लें, हसन अल हरियारी के साथ मुनाजरा कर लें, उनसे वीडियो कॉल कर लें। तो बात इस तरह तो होती रहती है। अभी एक कमेंट्स आया, जियो हुसैनियो एक चैनल है जिस पर हसन अल हरियारी की ही वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो इससे यही समझ आती है कि ये उसी का ही चैनल है, वो खुद अपलोड करता है या उसकी कोई टीम है। उधर से पैगाम आया कि कॉल कर लें। तो मुनाजरा करना ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कॉल करना ये कोई मुनाजरे की किस्म नहीं है। मुनाजरा होता है आमने सामने बैठकर, या आजकल जैसे रिवाज आ गया है यूट्यूब पर एक शख्स वीडियो बनाता है, फिर उसको कोई दूसरा आदमी अपनी वीडियो के साथ रखकर उसका जवाब देता है। आजकल ये भी रिवाज चल रहा है। तो मुनाजरा हो सकता है, लेकिन वीडियो पर जो सवाल करता है या एक बंदा बैठा हुआ है और दूसरा कॉल करके उसे सवाल करता है, तो ये मुनाजरा नहीं होता। ये जैसे आम सैल कोई सवाल करता है, ये उसी तरह की बात है। जब बात आमने सामने हो और जवाब दोनों तरफ से वजाहत के साथ देने का मौका हो, तो ये होता है मुनाजरा। ये नहीं कि कॉल कर दी, आगे उसकी मर्ज़ी जिस तरह जवाब दे, और कॉल करने वाले ने तो 2-3 बातें करनी है, उसकी फिर कॉल ख़त्म और अपनी मर्ज़ी से जो चाहो जवाब देते रहो। तो कॉल तो ये तो कोई मसले का हल नहीं है। हाँ, मुनाजरा मसले का हल है, वो हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुनाजरा लाजमन करना चाहता हूँ। हाँ, जो करना चाहते हैं तो फिर हो सकता है, ये पहले भी होते रहे हैं और अब भी हो सकता है। तो इसके लिए जिनका शौक़ है वो प्रोग्राम बनाएं, पंजाब के किसी डिवीजनल हेडक्वार्टर में हुकूमत से इजाज़त लें और हमसे मुनाजरा तय कर लें, कोई मसला नहीं है। या फिर यूट्यूब की वीडियो एक दूसरे के जवाब के साथ, ये भी चल सकता है। लेकिन होगा किस बात पर मुनाजरा? क्या मुनाजरा मुद्दा पर होगा? क्या मुनाजरा पाँव के मसा पर होगा? किस चीज़ पर होगा मुनाजरा? तो ये जो फ़िक़ही बातें हैं या इस तरह की कुछ और बातें हैं, ये सारे इख्तलाफ जिस वजह से हैं वो मेन वजह मसला इमामत है कि शिया हजरात इमामत के मसले को फौकियत देते हैं और वो कहते हैं कि हमने ये सारे मसले आइम्मा से लिए हैं और आइम्मा की बात हुज्जत है। ये अलग बात है कि उन तक सनद पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उनके पास एक मसला इस तरह है कि वो कहते हैं कि हमने ये सारी बातें अपने इमामों से ली हैं और हमारे इमाम मासूम हैं, उनसे ही बात लेनी चाहिए, और हम इस मसला को नहीं मानते। हम कहते हैं कि सारा दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लेना चाहिए। तो ये मेन इख्तलाफ है जिसकी वजह से मसला खड़ा हुआ है। तो इस मसले को हल करने के लिए अगर मसला इमामत हल हो जाए, अगर मसला इमामत में शिया जीत जाए, साबित कर दें इमामत को, तो अहले सुन्नत का मज़हब धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, नऊज़ुबिल्लाह। अगर उनका मसला इमामत साबित नहीं होता तो फिर उनके सारे मसले ही झूठे मन गढ़ंत हो गए। तो मेन मसला जो है ना, वो इमामत का मसला है। तो हल भी यही होना चाहिए, और मुनाजरा अगर होना है तो वो भी इसी पर होना चाहिए। तो हमारे जो अक़ैद हैं और जो उनके अक़ैद हैं, उनका फ़ैसला इमामत के मसले का भी और बाकी का भी हमारा इख्तलाफ यह है कि ना हम उनकी किताबों को मानते हैं, न वो हमारी किताबों को मानते हैं।
तो इस मसले को हल करने का वहद हल कुरान मजीद है। तो कुरान मजीद में मसला इमामत का हल भी निकालना पड़ेगा। तो हम जो चीज़ें मानते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं, कुरान मजीद में वाज़ेह ज़िक्र है। हम अल्लाह के रसूलों को, नबियों को मानते हैं, कुरान मजीद में वाज़ेह ज़िक्र है कि नबियों को, रसूलों को मानो। हम अल्लाह की किताबों को मानते हैं, वाज़ेह ज़िक्र है कि अल्लाह की नाज़िल शुदा किताबों को मानो। हम मलाइका को मानते हैं, वाज़ेह ज़िक्र है कि मलाइका को मानो। हम यौम आखरत को मानते हैं, वाज़ेह ज़िक्र है कि यौम आखरत को मानो। ये तो हो गए अक़ायद में बात, बाकी भी हैं जैसे इसके अलावा फ़राइज़ हैं, अरकान इस्लाम हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। तो इनका ज़िक्र भी कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। हाँ, इन सब मसाइल की जुज़ियात कुछ कुरान में हैं और कुछ अहादीस से लेनी पड़ती हैं, लेकिन इनका ज़िक्र कि ये अहकामात हैं और ये अक़ायद ईमान हैं, इसका नाम के साथ ज़िक्र है। वाज़ेह तौर पर नबियों को जिनको हम मानते हैं, जिनका हमें नाम बताया गया है, हम उनको नाम के साथ मानते हैं। जिनका नाम नहीं बताया गया हमें, तो हम उनको ऐसे मानते हैं कि कोई नबी थे। अब रहा मसला इमामत का। अगर ये मसला ईमान का है तो ये कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर होना चाहिए। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हैं, हम मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी रसूल थे। और इसी तरह इमामत का मसला अगर ईमान का हिस्सा है तो ये भी कुरान मजीद में इसी तरह होना चाहिए कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी औलाद आइम्मा हैं, इनके पीछे ही चलना है, ये मासूम हैं। जिन नबियों का जिक्र नहीं आया हम उनको नाम के साथ नहीं मानते क्योंकि उनका नाम नहीं बताया गया। इसी तरह मसला इमामत अगर है नाम के साथ तो उसे नाम के साथ मानना पड़ेगा कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स हैं। अगर नाम नहीं बताए गए तो फिर ख़ास नहीं किया जा सकता। तो इस मसला को अगर हल करना है तो मुनाजरा भी इसी एक चीज़ पर हो सकता है कि बुनियाद एक है। पहली बुनियाद हल हो गई तो बाकी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो पार्टी हक पर है इस मसले में उसके ही सारे मसाइल बाकी सच्चे हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए इसी एक बात पर कि कुरान मजीद की कोई एक आयत हो जिसमें वाज़ेह तौर पर हो कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के इमाम हैं और इमाम की बात माननी है, ये ईमान का हिस्सा है, और उनकी औलाद में से आइम्मा हैं और उनको मानना है, ये ईमान का हिस्सा है, लाजमी है मुसलमान होने के लिए। ऐसी सिर्फ एक आयत चाहिए क्योंकि हम जो मसला भी मानते हैं उसका सबूत हमें कुरान मजीद से मिलता है। अगर ये ईमान का हिस्सा है तो इसको भी लाजमन कुरान मजीद में होना चाहिए। अगर है तो हमें दिखाएं। मुनाजरा करना है तो इसी बात पर आए, नहीं करना तो ना करें। हमने कोई ये नहीं कहा कि मुनाजरा लाजमन करना है। अगर आपने करना है तो आए इस बात पर मुनाजरा करें कि हमें एक आयत कुरान मजीद से दिखाएं जिसमें वाज़ेह हुक्म हो कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या उनकी औलाद मुसलमानों के लिए इमाम हैं, मासूम हैं, इनकी बात माननी है। ये नहीं कि किसी जैसे नबियों का बाकियों का जिक्र है उसी तरह की आयत दिखा दें, है नहीं वैसे, लेकिन आप मतलब निकालते रहें। लेकिन वो जो बात होगी तो वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी औलाद पर लागू नहीं होगी क्योंकि उसकी वजाहत नहीं है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद हम तक पहुँचाया उसमें वजाहत है हमारे अक़ायद की, अल्लाह ताला को मानना है, नबियों को मानना है और किताबों को मानना है, जो भी बातें हैं उसकी वजाहत है। और इसके लिए कुरान मजीद की एक आयत मैं आपको सिर्फ सुना देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकाति वल किताबि वन नबिय्यीन। सूरह बकरा आयत नंबर 177 दूसरा पारा है। तो इस बात को जिस तरह हम मानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे ही कुरान मजीद में नाजिल किया है, हमने पढ़ कर माना है। और मसला इमामत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद पर
जो आप कहते हैं अगर वो है तो हमें कुरान मजीद से एक आयत दिखा दें, सिर्फ एक आयत। हाँ, अगर आप कहेंगे कि नहीं कुरान मजीद से नहीं, हम हदीस से दिखाएंगे, तो पहले आप ऐलान करेंगे कि कुरान मजीद में एक आयत भी नहीं है, इसकी वजाहत के साथ, समझाने वाली बात नहीं। जैसे ये वजाहत के साथ है इसी तरह वाज़ेह हो। अगर नहीं है ये ऐलान करें कि ये नहीं है, हम फिर मुनाजरे की बात करेंगे हदीस पर, लेकिन पहले इस पर बात होगी कि कुरान मजीद में आया एक आयत है कि नहीं है। अगर है तो वो दिखाएं, इसका मुनाजरा रखें। मैं तैयार हूँ, चाहे किसी डिवीजन हेडक्वार्टर में पंजाब में रख लें, हुकूमत से आप इजाज़त लें, क्योंकि कहने वाले आप हैं, फिर हमें बुलाएं, हम आ जाएंगे। या ये नहीं कर सकते तो फिर यूट्यूब पर वीडियोस के ज़रिए हो सकता है, और कॉल पर ये मुनाजरे नहीं होते, ये बातें नहीं होती, ये सवाल होता है, आपकी मर्ज़ी जो जवाब दे। इस तरह बात कभी नहीं हो सकती। बात होगी या सामने बैठ कर होगी या यूट्यूब पर होगी, लेकिन मुनाजरा या बात सिर्फ एक ही इशू पर होगी, और वह मसला इमामत और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाज़े हुक्म आप कुरान मजीद में दिखाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैरवी करो। जिस तरह अल्लाह की पैरवी करनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है, इसी तरह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैरवी करनी है। ये वाज़े आयत दिखाएं, समझाने की बात नहीं होनी चाहिए कि ये मतलब निकलता है, वो मतलब निकलता है, यहाँ से समझाएंगे वहाँ से समझाएंगे, नहीं। वाज़े हुक्म हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि लोगो मोमनो, जिस तरह तुमने अल्लाह की इताअत करनी है, उसके बाद अल्लाह के रसूल की करनी है, और उसके बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करनी है, और उसके बाद उसकी औलाद की, वो शायद अब ना दिखाएं बेशक, लेकिन पहले ये तो दिखाएं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इताअत करनी है, उनकी बात माननी है। समझाना आपने नहीं, हमें वाज़े अल्फाज में दिखा दें, हम मान लेंगे।